जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज इस वीडियो में हम शीतला माता की कहानी सुनेंगे। 4 देवरानी जेठानी होती हैं, 3 तो होशियार होती हैं, सबसे छोटी बिल्कुल भोली और नासमझ होती हैं। फाल्गुन महीने के दिन आए और 8 दिन अगते के आए। तीनों तो होशियार थी, जो सब काम सोच समझ के करती थी, पर वो सबसे छोटी बेचारी को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि 8 दिन में क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, वह नहीं जानती थी। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले सब जेठानियाँ नेवज बना रही थी, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा ही खाते हैं। छठ के दिन उस देवरानी का बेटा बीमार हो गया था। उसने सोचा कि सब कल ही बना दूंगी। वो तो जैसे ही सुबह उठी, सब नेवज और तला तली करने लगी। उधर सब जेठानियाँ हंस रही थी और कह रही थी, ये पागल हो गई हैं, आज ये सब कर रही हैं, पर उसके पास जाकर कोई उसे समझाती नहीं है। ऐसा करने से उसका तो बेटा बहुत बीमार हो गया और बड़े बड़े फोले पूरे शरीर पर हो गए और वो मूर्छित हो गया। वो भोली तो रोने लगी और दौड़ी दौड़ी जेठानियों के पास गई और कहने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो सब जेठानियाँ कहने लगी, इसको माताजी के मंदिर ले जा। वो औरत जाने लगी। जाते वक्त रास्ते में एक डोकरी मिली। उसने कहा, ये जाने वाली मानवर्ण कहाँ जा रही हैं? मेरे जुएं निकालती जा। उसने कहा, मेरा पुत्र बहुत बीमार हो गया है, इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। लो, जुएं तो मैं निकाल देती हूँ। उस डोकरी ने कहा, जा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आगे गई तो एक आम का पेड़ था। आम ने कहा, ये जाने वाली औरत, कहाँ जा रही हो? लकड़ियों को इकट्ठा कर दे ताकि कोई आम खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया और सारी लकड़ियाँ बीनकर एक तरफ रख दी। तब आम ने कहा, जा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। और माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, उसका पुत्र तो एकदम ठीक हो गया। माताजी ने आप रूप दर्शन दिए और कहा कि ये पत्थर पड़े हैं, जितने तू ले जा सके वो लेती जा और कोटे में डाल देना। वो घर गई और कोटे में पत्थर डालकर सो गई। सुबह उठी, सुंदर महल, नौकर चाकर सब आराम था। जेठानियाँ जलने लगी और कहने लगी, कल तो मरे हुए छोरे को लेकर माताजी के मंदिर गई और आज ये सब कैसे हो गया? 1 साल बाद वापस शीतला सप्तमी आई। जेठानिया ने सप्तमी के दिन नेवज बनाया और जानबूझकर कपड़े धोए, टाके लगाए। उसके भी पुत्र मर गए। मंदिर जाने लगी तो रास्ते में वो डोकरी बैठी मिली। उसने फिर पूछा, हे मानवन, कहाँ जा रही हैं? मेरी जुएं निकालती जा। उसने गुस्से में कहा, तेरे को दिखता नहीं, मेरा पुत्र इतना बीमार हो गया, तेरे जुएं निकालने में बैठ जाऊं। और वो चली गई। आगे वही आम का पेड़ आया। आम ने कहा, ये औरत, कहाँ जा रही हैं? लकड़ियाँ बटोरती हुई जा। उसने उसी गुस्से में कहा, तेरे को दिखता नहीं, मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मैं इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, पर कुछ नहीं हुआ। माताजी आई और कहने लगी, ये पुत्र तो ठीक नहीं होगा, पर ये जो पत्थर पड़े हैं, जितना ले जा सके ले जाओ। ज़रूरत से ज़्यादा पत्थर बांध कर ले आई और कहने लगी, पुत्र नहीं बचेगा तो भी धन दौलत तो खूब हो जाएगा। वह सब कोठे में डालकर सो गई, पर सुबह उठी तो उसके ऊपर पर्वत के पर्वत आ गए, उठ ही नहीं पा रही थी। देवरानी ने देखा कि आज इन तीनों को क्या हो गया। उसने जाकर जगाया तो कहने लगी, कैसे उठे? हमारे शरीर पर तो पहाड़ आ गए हैं। तूने ये क्या किया? हमने तो तुम्हारी तरह सप्तमी के दिन नेवज बनाया, जानबूझकर पुत्र को मारा, तुम्हारी तरह माताजी के मंदिर गई। तब उस भोली को सारी बात समझ में आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर माताजी को पुकारा। तब माताजी आई और कहने लगी, ये सब तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती, पर तुम्हारी देखा देखी ये भी करने लगी, इसकी यही सज़ा है। तो उन तीनों ने क्षमा मांगी और कहने लगी, अब आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो माताजी ने कहा, सब जायदाद में से इसका हिस्सा इसको दे देना। तो तीनों ने हाँ कह दी।
माता जी अंत्य ध्यान हो गई और वो चारों देरानी जेठानी खुशी खुशी से रहने लगी। बोलो शीतला माता की जय।